तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है सर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि पुराना साल यानी 2025 खत्म हो चुका है और 2026 की एंट्री हो चुकी है। और इस 2026 को एंट्री को लेकर अभी आप सबों को जो है अभिवादन तो अभी नहीं देना चाहूँगा। उसके पहले हम आप सबको सबसे पहले कुछ न कुछ सवालों का जवाब आपसे चाहूँगा। उसके बाद ही नए साल की मुबारक के बारे में कुछ अच्छे खराब चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे हम एक चीज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ हमारा जो भी इम्पोर्टेंसी हो उसका हम सबसे ज़्यादा ख्याल क्यों रखते हैं? बताइए सर, आप समझाइए। तो बच्चों, आप लोगों को शांति बनाकर रखना है। इसके बारे में हम आप सभी को कुछ न कुछ समझाएंगे कि हम किसी भी चीज़ का जिसको हम सबसे दिल से चाहते हैं उसका हम अपना जो है ख्याल खुद से भी बढ़कर क्यों रखते हैं। चलिए, आज हम एक ये बात आपको बताना चाहूँगा, ये इस बात से रूबरू भी कराना चाहूँगा कि जितना हम किसी भी चीज़ का जो है अपने खुद से भी बढ़कर ख्याल रखते हैं वो ऐसा कौन सी चीज़ हो सकती है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी लोगों को ये पता होगा दोस्तों, बच्चों, कि किसी भी चीज़ का हम सबसे ज़्यादा ख्याल इसलिए रखते हैं क्योंकि उसे हमारी क्या होती है, उसे हमारी ज़रूरत होती है या हमें उस वस्तु की ज़रूरत होती है। पता है ना? बोलना है, कोई दिक्कत? बोलो। हाँ। होता है। अब हम आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि नए साल आ चुका है। इस नए साल के अवसर पर हमें इस बात का प्रण लेना है कि हमें सबसे पहले इस शरीर का क्या करना है, सबसे पहले ख्याल रखना है। क्या करना है? इस शरीर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी से लेकर ताउम्र तक, जब तक हमारे शरीर में जान रहेंगे तब तक ये शरीर से ही हमें कई प्रकार के क्या लेना है, काम लेना है। हर एक काम इस शरीर के द्वारा हमें करना है, शरीर के द्वारा। क्योंकि हम सभी को पता है कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण तोहफा वो क्या है? वो हमारा शरीर है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे सामने घर, परिवार, समाज कोई भी हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम जो है एक आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग या तबके के परिवार से आते हैं कि हमारे साथ कई समस्याएं आएंगे, कई समस्याएं जाएंगे। इस समस्याओं से हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। इस समस्याओं को हमें क्या करना है? हमेशा सामना करना है, जम के सामना करना है। और क्यों करना है? और यह सामना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ की जरूरी है? शरीर के साथ साथ इस हमें बुद्धि की ज़रूरत है, अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ को हमें क्या करना है? हमेशा बनाए रखना है। उसके पहले हम एक मुद्दा पे आते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज के, हमारे गांव के, यानी कि मान के चलो कि तुम्हारे लोगों के एक सहेली हमारे गांव, यानी कि यहाँ पे हमारे भीमसेना क्लास के जो एक विद्यार्थी थी जो कि अपने कोचिंग के बगल में थी, कुछ दिन यहाँ पे वो क्या थी, हमारा स्टूडेंट भी रह चुकी है। अब हम थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि वो शिक्षा के वजह से, घर की कुछ पारिस्थितिक आर्थिक समस्याओं के वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकी और उसका माइंड जो है अच्छे तरीके से क्या हुआ, डेवलप नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका। छोटी मोटी गलतियों के कारण, थोड़ी छोटी मोटी मानसिक तनाव के कारण उन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इस बातों से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए उसे हमेशा आप कोशिश करनी है, सबसे पहले उससे लड़ने की कोशिश करनी है। और हमें बताएं, लड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है? शिक्षा, अच्छे शिक्षा की जरूरत है, अच्छे शिक्षक की जरूरी है। ठीक है ना? इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। तभी अभी हम नए साल पे तो पहले बाद में आएंगे। उसके बाद हम आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे BSc क्लास के वो कुछ समय स्टूडेंट भी रह चुकी है, उसके आत्मा के शांति के लिए हम लोग जो है खड़े होकर 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप सब जो है शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं और उनके आत्मा के शांति के लिए 5 मिनट 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करें और दिल से कहें कि तुम्हारी आत्मा को क्या मिले, तुम जहाँ भी रहो तुम्हारी आत्मा की क्या मिले, आत्मा को क्या मिले? शांति मिले। तो चलिए बच्चों, धीरे धीरे खड़ा होना है। उठो सब, पकड़ो, तुम इधर रहो, खड़ा हो।
बच्चों आप लोग तो खड़ा हो चुके, लेकिन हम कोशिश करना है कि अपने दिल पे हाथ रख के शांतिपूर्वक 2 मिनट जो है उन बच्चियों को, तुम्हारे स्टूडेंट को, तुम्हारे जो क्लास फ्रेंड थे उसको, और हमारा वो स्टूडेंट भी रह चुकी है, उसके आत्मा के शांति के लिए चलिए हम 2 मिनट जो है मौन व्रत धारण करते हैं। तो बच्चों अब आप लोगों को शांति से बैठ जाना है, उसके बाद हम और भी कुछ बातें करेंगे। बैठो सब। तो बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने, आपका पढ़ाई भी आज बंद हुआ और उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट के लिए आप लोगों ने मौन व्रत धारण किया। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जब नए साल की एंट्री होती है ना, तो लोगों के मन में, दिलो दिमाग में, हर परिवार, हर समाज, हमारे देश से लेकर विदेशों तक नए साल की उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर एक ऐसा दिन रहा हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कोचिंग संस्थान के लिए, जो कि बहुत ही दुखद घटनापूर्ण रहा। लेकिन इस बातों से हमें ये भी सीख मिलती है बच्चों कि हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर बहुत ही पैसे खर्च करते हैं, बहुत ही आशा रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे ज्ञान हुए। वो कम खा के, आधा रोटी खा के हम लोगों को क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण। क्यों? क्योंकि अगर यदि उन लोगों के ज़माने में, उन लोगों के समय में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, एजुकेशन व्यवस्था अच्छा नहीं था, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं सके। लेकिन फिर भी उसका ये सपना है कि हमारे बच्चे क्या करें? अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे आदमी बने, अपने देश, समाज, गांव का नाम रोशन करें। इसीलिए हम लोगों को नए साल के अवसर पर ये प्रण लेना है कि हम नकारात्मक सोचों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम हर हद तक जाएं, और ऐसी व्यवस्था हम भी ऐसे बनाएं ताकि हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा का नाम क्या हो? इससे हमें ये सीख मिलती है इस घटनाओं से कि जिस आशा के साथ हमारे मम्मी पापा हम लोगों को जो है, पापा जो है, पेरेंट्स एजुकेशन हम लोगों को दिला रहे हैं, हम लोगों के ऊपर बिलीव करके हमें पढ़ने के लिए स्कूल जाने देते हैं, हमें कोचिंग आने देते हैं, उस भरोसे को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना नहीं है? उस भरोसे को तोड़ना नहीं है। और तोड़ने का रीजन ये है, किसी भी परिस्थितियों में जो हमारे यहाँ से एक बच्ची चली गई, उन जैसी माहौल, उन जैसा कदम हमें क्या करना है? कभी नहीं उठाना। कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो कदम नहीं उठाना है। 2 दिन के लिए हम कहीं चले जाए, 2 दिन से घर में किसी बात नहीं, ऐसा समस्या हो जाए, किसी बड़े से, कोई तुमसे बड़े, कुछ सजेशन ले सकते हो कि ऐसा हमारे साथ समस्या हो रहा है तो हम क्या करें, नहीं करें। लेकिन उन जैसे गलत कदम हम कभी नहीं उठाना है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के सपना क्या होंगे? चूर होंगे। अभी जिनके घर में ये घटनाएं घटी, तो हमारे दूर के नहीं पता है आप लोगों को, हमारे बगल के हैं। देखो उनके घर में क्या बीत रही होगी, उसके मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, दादा दादी, चाचा चाची, उनके साथ साथ हम लोगों के ऊपर। देखो जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हम लोग जो है, तुम लोगों को क्या करें? पढ़ा नहीं सके। क्यों नहीं पढ़ाए? उस दिन कोचिंग बंद रख दिए थे। क्यों बताओ तो? क्योंकि वो हमें अपने लगते थे। क्योंकि वो हमारा अपना था। हमारे कोचिंग के कुछ दिन स्टूडेंट रह चुकी है, ठीक है ना, और हमारे समाज के एक गली के बगल में हमारे थे। तो उस परिस्थितियों में हम आप लोगों का जो है पढ़ाई भी उस दिन बाधित कर दी। उसके दिन जो है, अगले दिन कोचिंग बंद रह गया। लेकिन आज जो है ये मौका मिला आप लोगों को सामने जो है ये उन बातों को प्रस्तुत की जाए, ताकि उनसे भी हमें क्या मिले? कुछ न कुछ सीख मिले, ताकि किसी भी परिस्थितियों में हम उन जैसा कदम नहीं उठा सके। हम ये नहीं मानते हैं कि वो गलत है। गलत क्या है? वो नादानी थी उसके। क्या थी वो? नादानी थी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस धरती पे
कोई भी समस्या हुआ हो, उन समस्याओं का समाधान उसी समय पैदा हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? उन समस्याओं को लड़ने के लिए क्या करना है? हमेशा सोर्स ढूंढना है। इस दुनिया में ना दो प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक वो लोग जो कम परेशान है, दूसरा वो जो ज्यादा परेशान है। अब हम बात करते हैं कि जो कौन लोग कम परेशान है और कौन लोग ज्यादा परेशान है। चलिए सबसे पहले हम कम लोगों की बात करते हैं। ज्यादा परेशान लोग कौन है? बताते हैं कि ज्यादा परेशान लोग वो है जिनके पास किसी भी समस्याओं से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास क्या सोर्स नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या है? ज़्यादा परेशान है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को क्या कर लेते हैं? गलत रास्ते पे खुद को लेकर चले जाते हैं, किसी से मार कर लेते हैं, नकारात्मक सोच अपने अंदर डाल लेते हैं। उसका घर परिवार हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा नुकसान की ओर रहता है। एक दूसरे लोग वो पाए जाते हैं जो कम परेशान है। कम कौन परेशान है? जिसके पास हर एक समस्याओं का समाधान है, जिसके पास हर समस्याओं से लड़ने के लिए क्या है? क्षमता है, नॉलेज है, बुद्धि है। अब बताओ वो लोग कौन है? कम परेशान लोग कौन है? जो लोग जिसके पास हिम्मत है, दिमाग है, बुद्धि है, जो इस दुनिया को जाना है, जो ये समाज को जाना है, ये जीवन क्या है इसको जाना है, ये वो लोग हैं जो परेशान क्या है? कम लोग। अब बताओ तुम लोगों को कि हमें परेशान ज़्यादा रहना है या परेशान कम रहना है? परेशान कम रहना। अब क्यों कम रहना है? इसका रीजन क्या हो सकता है? हम कैसे कम रहेंगे? एक ही बात के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक श्लोक था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो तहार। इसका मतलब क्या है? कि शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए, उन्होंने सिर्फ निचले वर्ग के लिए कार्य नहीं किए, हर एक लोगों के लिए, हमें हर एक समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए ये उसको फॉलो करना चाहिए। क्या? एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। अब बता, उसका मतलब ये है कि शिक्षा बता एक ऐसा पावर है जो हमें किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी लोगों से लड़ने की क्या होती है? हिम्मत देती है। किसी के सामने हमें झुकने की क्या करती है? हिम्मत नहीं देती है। अगर हमारे पास अच्छे शिक्षाएं, हर तरह के नॉलेज है, हर समाज को, लोगों को, इतिहास को हमने पढ़ा है, तो हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। अंग्रेज से उन्हें हम लोगों के ऊपर क्यों राज किया था? क्योंकि हमारा एजुकेशन व्यवस्था क्या था? खराब था, डाउन था। हम लोग जो है पहले से खेती गृहस्थी पर निर्भर करते थे। इसी सब का मौका का फायदा उठाते हुए क्या किया? उन्होंने हमारे ऊपर 200 से ज़्यादा साल तक क्या किया? राज किया, शोषण किया, हम लोगों के अधिकार को छीने। और उसके बीच जो है लोग हमारे बड़े नेता आकर क्या किया? उनको इन समस्याओं को, उसके नियम को, उसके कानून को, उस शोषण से उठते हुए कदम को तोड़कर हमें 1947 में क्या कर दिया? आज़ादी दिलाया। इसीलिए इतना बात कहने का मेरा एक ही रीज़न था कि नए साल के अवसर पर हम लोगों के बीच कुछ मातम छा गए थे। इसीलिए इससे हमें क्या करना है? कुछ ना कुछ क्या करना है? सीखना है। क्योंकि ताकि हम इस जैसे सिचुएशन को कभी अपने जीवन में नहीं लाएं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज नया साल तो आ गया है। आज 2 तारीख है। 1 तारीख को तो हम लोग आप लोगों के बीच हम आ नहीं पाए थे। 31 तारीख को तो ऐसा घटना हो गया था। चलिए आप सभी को नए साल के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपसे आज एक प्रण लेना है कि नए साल का एंट्री हो चुकी है। क्या हुआ है? नए साल का एंट्री हो चुकी है। ये सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है। क्या है ये सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा है। 25 से 26 आ गया। करना क्या है? अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ क्या करना है? बदलाव लाना है। बदलाव में जैसे क्या कि पहले हम जैसे रहते थे उससे हमें क्या करना है? बेहतर रहना है। जैसे हम 1 गुना मेहनत करते थे तो अभी 26 में क्या करेंगे? 2 गुना मेहनत करेंगे। ठीक है ना? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता परिवार इन सब का ध्यान रखेंगे। एजुकेशन के मामले में सबसे पहले क्या रहे? आगे या पीछे? आगे। हमेशा आगे रहेंगे। क्यों रहेंगे? आगे क्यों रहेंगे? आगे क्यों रहेंगे? बताओ। शिक्षा के मामले में हम हमेशा आगे क्यों रहेंगे? क्योंकि शिक्षा हमें किसी के आगे झुकने नहीं। क्योंकि शिक्षा हमें किसी के आगे झुकने नहीं देती है। अब आप लोग तय करना है कि हमें किसी के सामने झुकना है या किसी को झुकाना है।
ठीक है ना। अब आप लोग आज से ये प्रण लेना है कि नए साल में उतना मेहनत करें, आने वाले एग्जाम, आप लोगों का एग्जाम 27 में होगा, इन लोगों का ध्यान रखना है। अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसके कई गुना हम मेहनत करें, ताकि अपने घर परिवार और हमारा भी छोटे से कोचिंग का भी क्या हुए, नाम रोशन हो सके। जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने कई सालों से 10, 20, 15 स्टूडेंट को, विद्यार्थी को जो अच्छे एजुकेशन देते आए हैं, अच्छे रिजल्ट से पास कराते आए हैं, इसी लोगों पे ध्यान रखना है। जिस तरह वो अच्छे नंबर से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार उतना भी मेहनत हम करें, ताकि हमारा भी एजुकेशन ठीक ठाक हो, परिवार ठीक ठाक हो, हम परिवार, माता पिता भी हमें गर्व करें। उसके लिए हम जितना आप लोगों के ऊपर मेहनत करें, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना है। क्योंकि आप मेरे पास कितने घंटे रहेंगे? सिर्फ 2 घंटे रहेंगे। आप मेरे पास कितने घंटे रहेंगे? 2 घंटे रहेंगे। लेकिन आपके पास कितना टाइम है? 24 घंटा। 24 घंटा छोड़ो, 6 से 6 12 10 छोड़ दो, 12 14 घंटा भी, 10 घंटा भी है ना, बहुत काफी है। 8 घंटा भी अगर तुम लोग कम से कम घर में हर एक खेल कूद हर चीज करके अगर 8 घंटा भी अभी से टाइम निकालोगे, तो तुम लोगों का जो है अच्छा अंक से जो है आने वाला क्लास यानी मैट्रिक का एग्जाम में अंक प्राप्त करोगे। ठीक है। अभी जो है आप लोग इन बातों को जो है ध्यान में रखना है कि अभी से हमें डबल मेहनत करना, पहले की तुलना क्या करना है, डबल मेहनत करना है। दूसरी बात, किसी के सामने हमें झुकना नहीं है, और किसी भी समस्याओं को होने से पहले उसके ऊपर हम क्या करें, पहले सोचेंगे, विचारेंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जल्दीबाजी और बिना सोचे गए उठाए गए कदम, बिना सोचे हुए उठाए गए कदम और जल्दीबाजी में उठाए गए कदम हमेशा किस ओर जाते हैं, गलत और दिशा की ओर कि सही दिशा की ओर? गलत दिशा को। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कोई भी कदम हमें जल्दीबाजी में नहीं उठाना है, और कोई भी कदम हमें बिना सोचे समझे नहीं उठानी है। अगर जी हमारे अंदर वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो हम अपने बड़ों से, जो तुम्हारे शिक्षक है, जो तुम्हारे माता पिता हैं, जिनको तुम पर विश्वास है, तुम जिस पर विश्वास करते हो, उनके ऊपर क्या करो, उस बात को रखोगे। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या में तुम्हारा मन खिन हो, या तुम परेशान हो, या कहने से डर रहे हो, दोस्त है या हम हैं, हम तुम्हारे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। हम सिर्फ टीचर नहीं है, तुम लोगों क्या है, अच्छे दोस्त हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं को तुम लोग हमारे सामने क्या कर सकते हो, रख सकते हो। क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे, तुम लोगों को कुछ ना कुछ सुझाव मिलेंगे, ताकि तुम भी अच्छे रास्ते पर जा सको। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, अगर आएंगे तो मिलेंगे। वैसे तो क्लास तो डेली चलता रहेगा, और इतना टाइम आप लोगों का लेने का यही वजह था कि ये नया साल, और दूसरी बात ऐसी हमारे सामने जो घटना घटी, ये घटना। ठीक है। तो चलिए, नए साल को हम अच्छे से स्वागत करते हैं। चलो सभी मिलकर ताली बजाना है और